मुख्यमंत्री बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए थे। यकीनन इस घटना ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है और इसी वजह से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर जो कि उनका गढ़ है, गोरखपुर की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है गोरक्षनाथ धाम, गोरखनाथ मंदिर। मगर इसी मंदिर परिसर में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान करके रख दिया। गोरखनाथ धाम में एक शख्स धारदार हथियार के साथ पहुंचा और उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। अहमद मुर्तजा नाम के इस हमलावर की तस्वीरें जिसने भी देखी वो पूरी तरह से सन्न रह गया। अब इस हमले की पड़ताल शुरू हो चुकी है और यूपी की पुलिस कहती है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकी साजिश हो। इन तस्वीरों ने पूरे गोरखपुर को हिला दिया। हाथ में धारदार हथियार, जुबान पर धार्मिक नारा और गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला। गोरखपुर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ के पीठाधीश्वर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं पर इस शख्स ने कोहराम मचाया। धारदार हथियार लहराते हुए इस शख्स ने इस परिसर में दहशत मचा दी। हथियार के साथ इस शख्स ने मंदिर में घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो इस शख्स ने धारदार हथियार से सुरक्षा कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। धारदार हथियार के वार से सुरक्षा कर्मी लहूलुहान हो गए। हड़कंप मचा तो हर कोई हरकत में आया। किसी ने पत्थर मारकर हमलावर को काबू में करने की कोशिश की तो किसी ने बाजुओं का जोर लगाया। बड़ा सा हसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है। गोरखनाथ धाम के गेट नंबर 1 पर हुए इस हमले से हर कोई हैरान था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का हमला यहाँ हो सकता है। अब यूपी पुलिस कह रही है कि बहुत संभव है कि ये कोई आतंकी साजिश भी हो। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी, लेकिन जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीजें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है। गोरखनाथ धाम के सुरक्षा कर्मियों पर हमले में आतंकी साजिश वाला शक इसलिए भी है क्योंकि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से बरामद सामान इस ओर बड़ा इशारा करते हैं। सवाल ये कि क्या ये साजिश को अकेले मुर्तजा ने अंजाम दिया या उसके साथ कोई और भी था जो उसको बता रहा था, समझा रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में लगी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस की टीम्स मिलकर इस ऑपरेशन को कर रही हैं। तो वहीं जिन लड़ाकों ने उस मुर्तजा को अंदर जाने से रोका उसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख रुपए का इनाम दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम्स लगी है। खुद अहमद मुर्तजा अब्बासी आईआईटी ग्रेजुएट है। कुछ दिन पहले ही मुर्तजा मुंबई से गोरखपुर आया था। पुलिस बरामद हुई पेन ड्राइव की जांच कर वारदात के सुराग तलाश रही है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि पिछले कुछ दिनों में मुर्तजा कहां गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 बहादुर जवानों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और इस पूरे प्रकरण को एक आतंकी साजिश मानते हुए एटीएस से विवेचना कराई जा रही है और प्रदेश के जो एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ हैं उनको मौके पे भेजा गया।
गोरखनाथ मंदिर के गेट पर हुए हमले के बाद से सरकार अलर्ट है और एटीएस और एसटीएफ दोनों को साथ में इस घटना की जांच के लिए लगाया गया है ताकि वारदात का पूरा सच सामने लाया जा सके, मुर्तजा की असल मंशा से पर्दा हटाया जा सके। क्या कहेंगे आप सुरक्षा में? राजस्थान बीजेपी के सांसद देखता हूँ, इससे अभी जानकारी मिली है, रिपोर्ट के साथ अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। वहीं हमलावर अहमद मुर्तजा का परिवार पूरी घटना पर अलग ही सफाई दे रहा है। बेटे की मानसिक हालत खराब होने की दुहाई दे रहा है। बैकग्राउंड ऐसा था कि वो स्ट्रेस में कब आ जाएगा किसी को मालूम नहीं है। अगर उसको डांट दो ना तो आप समझो 3 दिन वो डिस्टर्ब रहता था, नींद नहीं आती थी उसको। कुछ दिन पहले नींद में नहीं आ रही थी। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि कहीं गोरखनाथ मंदिर की घटना किसी बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं। योगी के दोबारा सीएम बनने से इन हमले का कोई कनेक्शन तो नहीं है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, गोरखपुर, आज तक।